मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगल सूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये प्लान अभी खाली। मंगल सूत्र लटक गया हो तो हम लोग दूर से ही देखकर समझ जाते हैं कि बहुत सारे लोग तो कहते हैं अरे सुहाग की निशानी है, ऐसे बोलते हैं सुहाग की निशानी है। अरे जब मेरी शादी हुई है, मेरे पति की भी शादी हुई है, और एक फर्क देखिए, जब एक लड़की और एक लड़के की शादी होती है कितना बड़ा फर्क होता है। जब शादी होती है आप देखना कि एक लड़की को उसके पैरों में बिछुए डाल दिए जाते हैं, उसके पैरों में पायल डाल दी जाती है, उसके गले में मंगलसूत्र बांध दिया जाता है, हाथों में चूड़ियां पहना दी जाती है, मांग में सिंदूर भर दिया जाता है और माथे पे बिंदिया लगा दी जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप सर से लेकर पांव तक पुरुष को देखते हैं, उसके शरीर पे एक भी ऐसा आभूषण नहीं दिखाई देता जिससे कि ये लगे वो शादीशुदा है। ऐसा हुआ है आज तक? भाई जब शादी लड़की की हुई है और शादी लड़के की भी हुई है तो दोनों में समानता होनी चाहिए ना। जिस तरह से हम महिला को तमाम ऐसी चीजों से लाभ देते हैं तो पुरुषों की भी तो कम से कम 2-4 चीज ऐसी पहन लेनी चाहिए कि जब वो गली मोहल्ले से निकले तो हमें देख से ही पता चल जाए कि वो शादीशुदा है, पता चलना चाहिए ना। और जब हम ये लंबा लंबा सिंदूर लगाते हैं ना, मेरी बहनों, इसमें बहुत ज्यादा केमिकल होता है, इसमें केमिकल होता है। और बहुत सारे पुरुष तो मुझसे बहस करते हैं इस चीज को लेकर, अरे नीलम जी आपको नहीं पता, जो महिलाएं मांग भरती है ना, जो सिंदूर लगाती हैं, तो सिंदूर लगाने से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही बना रहता है। तो पता है मैं उन पुरुषों से क्या बोलती हूँ कि मेरे भाइयों, जब सिंदूर लगाने से और मांग भरने से महिलाओं का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहता है ना, तो कल से आप भी अपनी मांग भर लेना, आपका भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहेगा। तो वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि मेरी बहनों जब तक हम सवाल नहीं करेंगे ना, तब तक हम तर्क नहीं करेंगे, तब तक कोई फायदा नहीं है। भेड़ चाल चलते रहिएगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग करते आ रहे थे, हमारी परदादी ने किया, उसके बाद हमारी दादी ने किया, फिर उसके बाद हमारी सासू माँ ने किया, या आज हम कर रहे हैं। अब ये बताइए कि आज से अगर मैं बात करूं 100 साल पहले की, जो 100 साल पहले जीवन हम लोगों का था, क्या 100 साल के बाद आज वो जीवन है? आज हम शिक्षा ले रहे हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अच्छी नौकरियों पर आसीन है, आज हम पत्रकार बनकर माइक लेकर घूम रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, आज हम इस देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहां से आई? क्या अगर हम 100 साल पहले की बात करें और उसी व्यवस्था में अपने आप को शामिल करें, उसी व्यवस्था में जीना चाहे, तो क्या आज हम देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या इस देश की, खासकर मेरी समाज की जितनी भी महिलाएं आज मैं देखती हूँ अच्छी अच्छी नौकरियां कर रही हैं, एक चपरासी से लेकर एक राष्ट्रपति तक इस देश की महिलाएं हैं। तो ये सारी चीजें कहां से आई? परिवर्तन हुआ ना। और ये परिवर्तन कैसे हुआ? जब परम पूज्य बाबा साहब ने इस देश की महिलाओं की स्थिति को पढ़ा, जाना, समझा, और उन्होंने देखा कि इस भारत देश की महिलाओं की जो दयनीय स्थिति है वो कितनी बद से बदतर है। जब एक महिला को जानवर से भी बदतर समझ दिया जाता है, उसको पुरुष की जूती के बराबर समझा जाता है, उसको घर से बाहर निकलने की आजादी नहीं है, उसको शिक्षा लेने की आजादी नहीं है, तो परम पूज्य बाबा साहब ने सबसे पहले संविधान में आपके लिए, मैंने कहा ना कि समानता का अधिकार दिया, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, सबसे पहले आपका समान अधिकार है। और इसी तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान के तहत ही आपको हिंदू कोड बिल के माध्यम से तमाम वो हक अधिकार दिए जो आपके लिए आपकी उन्नति के द्वार खोलते हैं। लेकिन हमने इन चीजों को समझा ही नहीं। आज संत कबीर जी की जयंती है, अभी जिस तरह से कई लोगों ने चर्चा की, रात को यहाँ पर एक जागरण भी हुआ। अब बताइए मुझे, हम जागरण करते हैं, ढोलक बजाते हैं, भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो क्या उससे हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? जिस तरह से कबीर जी ने कहा कि पाथर पूजे हरि मिले, पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चाखी भली, जो पीस खाए संसार। अर्थात कि अगर पत्थर पूजने से ही सब कुछ हो जाता, अगर पत्थर पूजने से ही सारी समस्याओं का समाधान हो जाता, तो मैं पहाड़ का पहाड़ पूज लेता। होता है ना ऐसा? अब हम कभी सोचते हैं कि जिस पत्थर की हम पूजा कर रहे हैं उसको किसने बनाया? उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, हमारे सामने महाकाणिक तथागत बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा रखी है। ये किसने बनाई है? किसने बनाई है? ये भी एक इंसान ने बनाई है ना।
और जिस इंसान ने बनाई है उसने इसको छेनी भी मारी होगी, कील भी लगाई होगी, इस पे पॉलिश भी की होगी, न जाने किस किस तरह से इस पूरी मूर्ति का निर्माण हुआ और इसको एक रूप दिया गया और इसमें हमने इस रूप में एक श्रद्धा स्थापित कर ली। तो मेरी बहनों, किसी भी व्यक्ति के अंदर या किसी भी संत महान पुरुष के अंदर जब तक श्रद्धा मत लेकर आओ, जब तक आप उसको पूरी तरह से जान न लो। भगवान बुद्ध ने कहा कि आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि बड़े बड़े संत कह रहे हैं, आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो बहुत सारे धर्म ग्रंथों में लिखी है, आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि उसे साधु संत कह रहे हैं, आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि स्वयं मैं खुद कह रहा हूं, बल्कि आप उस बात को तब मानो जब आप उसको तर्क की कसौटी पर उतार लो और खरा उतार कर ये निर्णय कर लो कि ये बात मेरे लिए सही है, मेरे परिवार के लिए सही है, मेरे समाज के लिए सही है, मेरे देश के लिए सही है। अगर इन चीजों पर वो बात सत्य पर आधारित होती है आपके तर्क की कसौटी पर, तभी आप उस बात को मानो, अन्यथा तो उस बात को वहीं का वहीं छोड़ दो। मेरी मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है, मैं दोबारा से उधर ही आ जाती हूँ, क्योंकि जो मैं बातें कर रही हूँ वो बातें बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन आज मौका मिला है इस मातृशक्ति से रूबरू होने का। एक बार हाथ खड़ा करके मुझे ये बताएं कि करवा चौथ का व्रत कितनी महिलाएं करती हैं, ईमानदारी से, वरना मैं आपके पुरुषों से पूछूंगी, वो बताएंगे कितनी महिलाएं करती हैं। इतनी सारी, चलो ताली बजा लो एक बार अपने लिए। अभी आपके पुरुष है ना, किसी के पति होंगे, भाई होंगे, पिता होंगे। अब मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो करवा चौथ का व्रत करती है, क्यों करती हैं? क्यों करती हैं? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, वो तो करती हैं, आप भी तो शामिल होते हो ना उसमें, तो क्यों करती हैं? पति की, ये क्या कह रहे हैं? आप जो व्रत करते हो किस लिए करती हो? पति की लंबी उम्र के लिए। अब इनसे पूछो कि आपकी लंबी उम्र के लिए ये कौन सा व्रत करते हैं, पूछो आप इनसे, करते हैं ये? अब इसका मतलब क्या समझे कि आप जल्दी से निकलो और ये दूसरी ले आए, इसका तो मतलब यही हुआ साफ साफ। भाई, जब आपको इनकी लंबी उम्र चाहिए तो क्या इनको आपकी लंबी उम्र नहीं चाहिए? चाहिए ना, लेकिन उनको तो नहीं चाहिए, और उनको नहीं चाहिए तो सीधा सीधा मतलब यह है कि आप जल्दी से आपका टंटा मिटे और ये दूसरी ले आए। मानने को राजी नहीं है। देखो, ठीक है, आप पे फोड़ दिया है सारा का सारा। और एक चीज और देखिए, क्या खाली मात्र एक करवा चौथ का व्रत रखने से आपके पतियों की लंबी उम्र हो जाएगी? हो जाएगी। आप सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहती हैं, कभी सोचती नहीं है कि भूखे आप हो, भूखे आप मर रहे हो, तो लंबी उम्र उनकी कैसे होगी? वो तो अच्छा खाना खा पी रहे हैं, उनकी तो उम्र बढ़ेगी ना। तो उम्र उनकी बढ़ेगी और आपकी क्या होगी? कम होगी। तो उनको भी तो व्रत करना चाहिए ना, लेकिन करते हैं? नहीं करते। हाँ, दादी जी सही कह रही। देखो, ये मेरी दादी, वो ददिया सास है, मैं बता दूं आपको। और एक चीज और देखिए, अगर करवा चौथ का व्रत करने से ही आपके घर के पुरुषों की लंबी उम्र हो जाए, तो आप इस भारत देश को उठाकर देख लीजिए। इस देश में मुस्लिम समुदाय की महिलाएं भी रहती हैं, सिख समुदाय की महिलाएं भी रहती हैं, जैन समुदाय की महिलाएं भी रहती हैं, लेकिन हिंदू धर्म को छोड़कर किसी भी धर्म की महिलाएं इस व्रत को नहीं करती। तो क्या उनके पति मर जाते हैं? मर जाते हैं? नहीं मरते ना। और एक चीज और देखिए, आप पूरा दिन भूखा रहती हैं और सर संवर कर शाम को आपके पति भी तैयार हो जाते हैं। शाम को क्या करते हो? क्या करते हैं शाम को? पूजा करते हैं, सज धज के खड़े होते हैं और आप भी सज धज के तैयार हो जाती हैं। तो शाम को जब आप करवा चौथ का व्रत खोलती हैं तो छन्नी में से किसको देखती हैं? किसको देखती हैं? किसको? चंदा मामा को। अब मुझे एक बात बताइए, जब कभी आपका बच्चा रोता है तो आप क्या कहती हैं कि बेटा देख चंदा मामा निकल गया? क्या कहती हैं कि बेटा देख चंदा मामा निकल गया। और जब करवा चौथ जैसी रूढ़िवादी परंपराएं आती हैं, आप उसी चांद को, उसी भाई को पति के रूप में छन्नी में से देखने का काम करती हैं। तो कैसा दोहरा मापदंड,
ये कैसा दोहरा मापदंड? एक तरफ तो आप उसको भाई बना रही हैं और दूसरी तरफ ये रूढ़िवादी परंपराएं आती हैं तो आप पति के रूप में उसको छन्नी में से देखने का काम करती हैं। मुझे दुख होता है, क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी? क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने अपनी जीवन संगिनी की कुर्बानी दी? क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने एक ऐसी व्यवस्था से वो लड़े जो व्यवस्था रात दिन आपको गुलाम बनाने का काम करती थी, आपका शोषण करती थी, लेकिन आप लोगों ने परम पूज्य बाबा साहब की बात को भी नहीं माना। 1935 में परम पूज्य बाबा साहब ने एवला की धरती से घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और ठीक 21 साल बाद नागपुर की धरती पर 14 अक्टूबर सन 1956 को परम पूज्य बाबा साहब ने लाखों लोगों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। लेकिन हम लोगों ने कितना उस बात को माना, कितना उस बात को समझा? और खासकर यहाँ पर मेरी जो युवा पीढ़ी समझ खड़ी है, मैं उनसे सवाल कर रही हूँ, क्योंकि हम पटके तो पहन लेते हैं, जय भीम का झंडा तो उठा लेते हैं, जय भीम के नारे तो लगा लेते हैं। क्या सही मायने में कभी हमने जय भीम को पढ़ने का काम किया? क्या कभी हमने जय भीम को समझने का काम किया? मेरे साथियों, ये जय भीम कोई नारा नहीं है, बल्कि जय भीम एक क्रांति है, एक आग है, एक ज्वाला है, एक सिद्धांत है और एक आंदोलन है। जिस दिन मेरे समाज की बहन बेटियों ने, मेरे भाइयों ने इसको समझ लिया ना, तो आप इस देश की सत्ता पर भी राज करेंगे। और ये पंचशील के जो ध्वज चारों तरफ लहरा रहे हैं ना, फिर से वो समय आएगा जब पूरे भारत से फिर से गूंजेगा कि ले अंत मन दीप भाव, ले अंत मन दीप भाव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।